गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, बस ज़रा इत्मीनान तो रख। गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, बस ज़रा इत्मीनान तो रख। जब खुशियाँ न ठहरी तो इन गमों की क्या औकात है। नमस्कार, मेरा नाम है लालचंद। अचलज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अवध की इस पावन धरती से आपका, भारत के किसी भी कोने में हो, आपका स्वागत कर रहा हूँ। और आज जिस मुद्दे पर बात करने के लिए हम लोग आए हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक तर्कशील मानव हैं तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। अगर आप तटस्थ हैं और चीज़ों को तथ्य पर रखकर, कसौटी पर रखकर अगर आप सुनने की क्षमता रखते हैं, अर्थात आप एक बेहतर वक्ता और एक बेहतर श्रोता हैं और चीज़ों को अपने बुद्धि और तर्क पर कसने की क्षमता रखते हैं, तो आपका स्वागत है। अगर आप एक विवेकवान व्यक्ति हैं तो आपका स्वागत है। अगर आप बिल्कुल कम्युनल नहीं हैं और अगर आपके अंदर कम्युनल जैसी कोई भावनाएं नहीं हैं तो आपका स्वागत है। अगर आप पक्षपात वाले कोई पक्ष नहीं हैं तो आपका स्वागत है। अगर आप सच को स्वीकार करने की क्षमता रखे हैं तो आपका स्वागत है। अन्यथा आपको ये चीज़ें बुरी लग सकती हैं। मैं आपको अपना उद्देश्य बता देता हूँ। मैं किसी पार्टी के विरोध करने के उद्देश्य से ये बात कहने नहीं आया हूँ। ना मेरा कोई पार्टी से कोई सुझाव देना है, ना किसी पार्टी का विरोध करना है। इतना इन्फॉर्मेशन बस देना है कि जिस बात पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो आपको थंबनेल में दिख रहा है कि पेपर लीक्ड। फिर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, क्यों, ये क्यों होता है, क्यों। यही सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, एनालिसिस करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हम लोग समझें कि कहाँ चूक हो रही है और अपने सरकार से सवाल करें। जिंदा रहने की यही एकमात्र प्रूफ है। अगर आप जिंदा हैं तो आप सवाल करते हैं, अगर आप जिंदा हैं तो आप तर्क करते हैं। जहाँ तर्क है वही जो है सवाल है, और जहाँ सवाल है वही जिंदा हुआ। मरा हुआ व्यक्ति सवाल नहीं पैदा कर सकता। और ये सवाल हमें यूट्यूबर को पूछना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हमारी मीडिया है जो है वो मर चुकी है। कहते हैं, कोटेशन है कि एक मरा हुआ पत्रकार, एक डरा हुआ पत्रकार, एक मरा हुआ पत्रकार सिर्फ मरा हुआ नागरिक पैदा करता है, वो एक जागरूक नागरिक नहीं पैदा कर सकता। तो एक मरी हुई मीडिया क्या पैदा करेगी, एक मरा हुआ नागरिक पैदा करेगी। तो अगर आप एक नागरिक हैं और नागरिक की दृष्टि से समझना चाहते हैं तो आप समझिए। आइए जानते हैं कि क्यों होता है। पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि चाहे वो सरकार किसी की भी हो, कोई ऐसा राज्य है नहीं जहां पेपर लीक नहीं हो रहा है। कारण, आइए हम पहले उन विद्यार्थियों की दर्द पर बातें करते हैं जो विद्यार्थी अपने सपनों को लेकर अपने घरों से दूर निकलते हैं। छोटे गांव के बड़े दिल वाले लड़के बड़े शहरों में आते हैं और जब बड़े शहरों में पहुंचते हैं तो उनके साथ एक 10 बाई 10 के कमरे जब वो बंद होते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इस कमरे में बैठकर अपने महल का नक्शा बना रहा हूँ, मैं अपनी नींदें गंवा रहा हूँ। वो दीवारें कितनी सुंदर होंगी, इसलिए मैं अपनी भूख ही गंवा रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी भूख गंवा रहा हूँ। तो उसके दर्द को समझने का प्रयास करते हैं। हम आपको आपसे मिलाने का प्रयास करते हैं और आपकी ही बात को कहने आए हैं और आपके बात को कहने आए हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ इमेज दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये इमेज देख लीजिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पिछले कई पेपर लीक कैसे हुए हैं, कौन कौन से पेपर लीक हुए हैं। ये है, आप कुछ इन्फॉर्मेशन है जिनको आप देखिए। क्या सन 2017 में दरोगा भर्ती लीक, पेपर लीक हो गया, ठीक है। सन 2018 में आप देख लीजिए, यूपीपीसीएल, लोअर सबऑर्डिनेट, ट्यूबवेल ऑपरेटर, सहायक समिति जो है, या आप एसआई, ग्राम विकास, प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक, इनकी वैकेंसियां। उसके बाद 2021 में यहाँ तक कि पेट एग्जाम, यूपी टेट, फॉरेस्ट गार्ड, यूपी टेट, फॉरेस्ट गार्ड, ये सारे पेपर लीक हैं। ये तो बस केवल डेमो है। यही एक राज्य नहीं है, मात्र यही एक राज्य नहीं, राजस्थान भी छूटा नहीं है, मध्य प्रदेश भी छूटा नहीं है। इस दौरान तो कांग्रेस की सरकार थी। राजस्थान रीट, बीडीओ, पुलिस, एसआई, कृषक, पटवारी, ये सब लीक हो रहे हैं पेपर, ये सब लीक हो रहे हैं। लेकिन सवाल है, बगल में मैंने आपको लगा रखा है, मध्य प्रदेश का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था। चुनाव के मुद्दे पर क्यों नहीं लीक होते हैं? आपको जान के हैरानी होगी कि जब पेपर कैंसिल होता है तो आइए एस्टीमेट करते हैं कि एक बच्चा एक पेपर की तैयारी के लिए लगभग कितना अमाउंट खर्च करता है वो, और क्या गंवाता है वो, और ये क्या गंवाते हैं आप। मान लीजिए अभी पुलिस का पेपर हुआ, अगर आपने दिया समय, एक तो आपने 4 साल में वैकेंसी दिया, 4 साल में वैकेंसी दिया,
ठीक है, 4 साल में आपने वैकेंसी दिया, बच्चा तैयारी किया। चलिए, एक बच्चे की न्यूनतम एवरेज मान लेते हैं, अगर वो फैजाबाद जैसे सिटी में है, अगर वो कुछ नहीं खर्च करता है तो 6,000 रुपया सालाना खर्च करता है। इसके बाद ये 4 साल का समय खर्च करता है, इसके बाद अपनी मेहनत खर्च करता है। वो अपनी मेहनत खर्च किया, लेबर लगाया और अपने सपने लेकर आपके साथ जुटा हुआ है। आपने पेपर कैंसिल किया, आप री एग्जाम कराएंगे, ठीक है, कराइए आप री एग्जाम, लेकिन सवाल यह है कि उस बच्चे का जो आर्थिक और जो मानसिक नुकसान हुआ, उस बच्चे ने जो पिछले 4 सालों में अपनी फाइनेंशियल वैल्यू और अपनी जो मेंटल कंडीशन को खर्च किया, उसकी भरपाई के लिए आपके पास क्या विकल्प है? जब एक सीट विधानसभा की खाली होती है, आप उस पर बाई इलेक्शन करवा लेते हैं और बाई इलेक्शन करवाने के बाद आप उसे वहां नियुक्त कर देते हैं। लेकिन जब एक बच्चा पेपर कराता है, जब आप री एग्जाम कराते हैं, तो उसका जो लॉस हुआ उसकी भरपाई कौन करे? उसकी भरपाई करने के लिए तो आप नहीं तैयार हैं। क्या देश में ऐसी कोई सिस्टम नहीं है? क्या हमारे आयोग जो हैं केवल परीक्षा के मामले में ही विफल हो जा रहे हैं? क्यों? आप विद्यार्थियों का दर्द देखें कि वो किस कंडीशन में पेपर देने जाते हैं, ये देख रहे हैं। इसे बोलते हैं जीता नर्क। अपनी भरी जीवन जवानी में जिस उम्र में उसे अपना परिवार बनाना चाहिए, 20 से 28 साल के बीच का उम्र, जब उसे जीना चाहिए, तब वो 10 बाई 10 के कमरे में आपके इन चालू ट्रेनों में इस तरह जाता है और ये उसके बावजूद भी आपसे शिकायत नहीं करता। इनके कंडीशन देख रहे हो, ये 15 करोड़ के ट्रेन में बैठे हैं और ये 15 करोड़ के झूले पर झूल रहा है बेचारा। 17 घंटे से बैठा रहेगा लड़का ये, और 17 घंटे बाद सेंटर पर पहुंचेगा, पेपर देगा इस उद्देश्य से कि उसका ज्वाइनिंग हो जाएगा। 20-25 हज़ार रुपये का आप उसे सिलेक्शन दे दोगे, जॉब दे दोगे। लेकिन वो जब तक ट्रेन में आता है, दोबारा अपने घर के लिए निकलता है पेपर देकर, इन्फॉर्मेशन पता चलता है कि पेपर क्या हो गया है, लीक हो गया है। जब तक घर पहुंचता है, ये कंडीशन देख रहे हैं आप, जब तक घर पहुंचता है। अब मैं आपसे एक चीज़ मैं और दिखाता हूं साहब, ये देखिए। अब आप जब वो अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरता है, तब आप उसके साथ ये करते हैं, तब आप पूरी प्रशासन लगा देते हैं, तब आपके पास पूरी प्रशासन है, अच्छी प्रशासन है। अब आप भीड़ को कंट्रोल कीजिए, मारिए उसको, तब आप अच्छे से भीड़ कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये लाठी जो पेपर लीक कराते हैं, उन पर क्यों नहीं चल रहा है? ये विद्यार्थियों पर क्यों? ये लाठी उन पर क्यों नहीं चल रहा है जो पेपर लीक करा देते हैं? और जब ये अपने अधिकार के लिए जाते हैं, तब आप उनको लाठी मार के उससे निकाल देते हैं। आपके पास ये कंडीशन देख रहे हैं आप, ये लाठी बिल्कुल ये वही लाठियां इन पर चलाने के बजाय जो पेपर लीक करते हैं उन पर क्यों नहीं चलाते आप? उन पर ये डंडे क्यों नहीं चल रहे हैं? उन पर चलाइए, लेकिन आप उन पर डंडे नहीं चलाएंगे। क्यों? तो संदेह होता है, सिटीजन है देश के, आपको पेमेंट करते हैं टैक्स। जब वो प्रेगनेंसी अवस्था में आता है, जब वो प्रेगनेंसी ट्यूब पर पहली बार रेड लाइन पर दिखता है, तब से वो आपको अपना अप्रत्यक्ष कर देना चालू करता है। और जब तक वो अपनी कब्र तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उस कब्र पर, कफन पर भी आपने जीएसटी लगा रखा है और उस पर भी पेमेंट देता है। और उस जीएसटी पर आप इन गाड़ियों में चलते हैं, ये 12 करोड़ की गाड़ियों में। साहब, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं आपके खिलाफ कोई बात नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं आपके खिलाफ बात नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप 12 करोड़ की गाड़ियों में चल रहे हैं, ये हमारे राष्ट्र की बात है। आप हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। आप 12 करोड़ की गाड़ी में चलें, आप हमारे राष्ट्र को प्रेजेंट करते हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन साहब, इनके बारे में आपको सोचने का समय नहीं है क्या? इनके लिए आप एक ट्रेन नहीं चला सकते इस तरह? तब आपका प्रशासन क्यों विफल हो जा रहा है? तो इन गाड़ियों में चलने का हक आपको उन्होंने दिया है जो ट्रेन में सीट के नीचे बैठकर जा रहे हैं। तो इन गाड़ियों की जहां से पेमेंट आती है, वो पेमेंट इस राष्ट्र निर्माण में आपके पास, आपको इनको मिलने के पास समय है आपके पास। आप इन बच्चों के बर्थडे में चले जाते हैं, कभी विद्यार्थियों से जाकर मिलिए, उनसे पूछिए उनका दर्द क्या है। 2014 से लेकर अब तक आप कितनी बार मिले? किसी मुद्दे पर आप मिले? नहीं मिले। आप विद्यार्थियों का दर्द भी समझें। वो मत दिए हैं आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनके भी दर्द को समझें। आपके हर डिसीजन में वो आपके साथ रहते हैं, लेकिन कभी आप उनके मन की भी बात सुने और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है,
उनके लिए उचित कार्रवाई करें। और आपसे निवेदन है, जो बच्चा अपना मेंटल और फाइनेंशियल कंडीशन खो देता है आपके कारण, उसके भी दर्द को सुने और उसके लिए भी कोई विकल्प निकालें। जैसे चुनाव का डेट कभी नहीं टलता, जैसे 2 दिन में आपने 2 चुनाव आयुक्त चुन लिए और आपने चुनाव आयुक्त चुनते ही सारे काम आपने कर लिए, ऐसे ही साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये भी कर लें कि एक ढंग का आयोग बनाएं, उस आयोग में ढंग के सदस्यों को नियुक्त करें, उनका मूल्यांकन करें। जैसे आप चुनाव का मूल्यांकन करते हैं, उनका मूल्यांकन करें, ताकि विद्यार्थियों के साहब जीने दें, जिएं और जीने दें। छोटा सपना लेकर घर में बैठा है बेचारा, बहुत छोटा सपना है उसका, उस सपने को उसे जीने दें। ऐसा ना करें कि वो अपने सपनों के अंदर कूद कर कुछ और ना बने, टूट कर मरे ना वो, लटके ना वो, उसके भी दर्द को सुने। अपने मन की बात साहब आप कहते हैं, कभी उनके भी मन की बात सुनिए, उनके मन की बात सुनिए। हाँ, अगर आप में से किसी व्यक्ति को ये लगा हो कि ये राष्ट्र विरोधी कोई बात है, कोई जाति विरोधी बात है, नहीं, ये वो बात है जो हमें करना चाहिए सरकार से, क्योंकि ये हमें अधिकार देता है हमारा संविधान ने अधिकार दिया है कि हम अपने सरकार से सवाल करें। जब आप सरकारों से सवाल पूछना बंद कर देते हैं, तब सरकारें आवारा हो जाती हैं। जब सड़कें